राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। यह कथन प्रत्येक युग की साहित्य के लिए सत्य प्रमाणित होता है। आदिकाल की समाप्ति तक कुछ ऐसी परिस्थितियां समस्त उत्तर भारत में उत्पन्न हो गई थीं, जिनकी प्रेरणा से भक्ति काव्य का उदय और विकास हुआ। उन परिस्थितियों का आकलन इन बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक परिस्थितियां। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, शयद वंश और लोदी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जौना शाही, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिज खान का अधिकार हो गया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक असहिष्णुता की भावना थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी और कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था के आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भावना नहीं थी। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विद्वेष को बढ़ाने में योगदान देते रहते थे। सामाजिक परिस्थितियां। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग की खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त था। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घ काल तक संपर्क में रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा। धार्मिक परिस्थितियां। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वज्रयानी सिद्धों और कापालिकों ने देश के पूर्वी भाग में और नाथपंथी योगियों ने पश्चिमी भाग में अपनी अटपटी वाणी से धर्म के विशिष्ट स्वरूप का प्रचार प्रसार किया था। जनता की सच्ची भावना में धर्म का ह्रास हो रहा था। बौद्ध धर्म की विकृतियां समस्त धर्म क्षेत्र को विकृत कर रही थीं। इन बौद्धों और नाथों ने बाहरी विधा विधानों, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि के निस्सारता का प्रतिपादन किया था, किंतु कर्म के लोक कल्याणकारी स्वरूप का साक्षात्कार न करवा पाने के कारण धर्म पंगु हो गया था।
वे गुह्य रहस्य और छद्म सिद्धि की प्राप्ति में संलग्न करने के लिए व्यक्ति को अनुचित साधनों में प्रवृत्त करते थे। अपनी रहस्यमयता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत के स्थान पर घट के भीतर प्रवेश करने की बात बताया करते थे। उनकी अंतःकरण साधना में भक्ति, प्रेम और हृदय की भक्ति पद्धति से हटकर मंत्र, तंत्र और इतर उपचारों से लोग सिद्धि प्राप्त करने के भ्रम में उलझे हुए थे। धर्म के नाम पर चमत्कार प्रधान वह वाम मार्गी साधना सामान्यतया अनपढ़ लोगों को अपने जाल में उलझाती रहती थी। मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा आदि लोक विरुद्ध तथा सदाचार विरोधी कर्मों की प्रेरणा तथाकथित सिद्ध लोग दे रहे थे। नाथ संप्रदाय ने सिद्धों की अपेक्षा परिष्कृत आचरण को अपनाया। वे संयम, इंद्रिय निग्रह, नाड़ी साधन पर बल देते थे, अतः उनके अनुयायी समाज में सदाचार को भी महत्व देने लगे। सिद्धों और नाथों की धर्म साधना से प्रभावित होकर भक्ति काल के संत संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात आदिकाल और उससे भी पहले भारत में हो चुका था, किंतु आदिकाल के अंत में भक्ति आंदोलन का विकास और विस्तार तेज गति से होने लगा। भक्ति आंदोलन का प्रभाव ही हिंदी साहित्य में भक्ति प्रवृत्ति का उन्नायक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल हो गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए थे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इसी प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में भारतीय धर्मों का नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। उसके अनुकरण पर अन्य धर्मों ने भी अपनी अपनी सिद्धांत पद्धति और साधना विधि में संशोधन कर लिया। हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव, शाक्त, स्मार्त और गाणपत्य आदि संप्रदायों की गणना की जाती है। मध्यकाल में शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत वीर शैव, लिंगायत, कश्मीरी शैव संप्रदाय आदि विकसित हो रहे थे। शिव को योग साधना का आदि प्रवर्तक मानने वाला नाथ योगी संप्रदाय था। देशी भाषाओं के माध्यम से नाथ योगियों ने शैव मत की नाथ योगी शाखा का प्रचार प्रसार किया। वैष्णव भक्ति आंदोलन की यह लहर दक्षिण से आई थी। शंकराचार्य ने बहुत पहले अपने अद्वैत का प्रतिपादन कर हिंदू धर्म में आस्था का दीपक पुनः जलाया था। दक्षिण के आलावार भक्तों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। उत्तर भारत में भी दक्षिण के आचार्यों और पंडितों ने भक्ति का विस्तार किया था। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिसकी ओर दिन प्रतिदिन जनता का अनुराग बढ़ रहा था। ललित कलाओं से प्रभावित पृष्ठभूमि। कलाओं के व्यापक क्षेत्र को भी भक्ति आंदोलन ने प्रभावित किया। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला आदि कलाओं के सृजन में मानसिक कोमलता के दर्शन होते हैं। जब कलाओं में मिथ और इतिहास का मिश्रण हो जाता है तो उनकी अनुभूति और प्रभाव में अभिवृद्धि होने लगती है। वास्तुकला के क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम कलाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करना विशेष महत्व की बात है। भारतीय वास्तुकला में आदर्शवाद और कल्पनाशीलता थी तो इस्लामी स्थापत्य में यथार्थवाद के दर्शन होते थे। देवालयों का वृंद स्वरूप और मस्जिदों का खुलापन और उनका मक्का की ओर उन्मुख भाव उस युग की वास्तुकला के आयाम कहे जा सकते हैं। मस्जिदों के निर्माण में सरलता और देवालयों की दीवारों पर विभिन्न लीलाओं, साज सज्जा और अलंकरण की प्रवृत्ति थी। मुस्लिम स्थापत्य के मेहराबों को हिंदू देवालयों में भी अपनाया जाने लगा। दिल्ली का कुतुब मीनार और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मिश्रित कलाओं के उदाहरण हैं।
मुगल काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग था, जब ताजमहल जैसी सर्वश्रेष्ठ इमारत का निर्माण हुआ। साहित्यिक परिस्थितियां। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल धार्मिक आदान प्रदान और अपने अपने मत मतांतरों के प्रचार प्रसार का युग था। इस युग के सभी विचारक अपने मत को छंदबद्ध करके ही प्रस्तुत करते थे। संस्कृत की टीकाएं और व्याख्याएं ही इस युग में होती रहीं, कोई मौलिक ग्रंथ सामने नहीं आया। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी आदि ने अपने भक्ति और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए काव्य का ही सहारा लिया। हिंदुओं में कुलीन वर्ग ने संस्कृत को ही अपनी रचना का आधार बनाया। फारसी राजकाज की भाषा थी, अतः उसमें भी पर्याप्त साहित्य का सृजन हुआ। संस्कृत के ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद हुआ। शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह और अनेक हिंदू मुस्लिम शासकों ने हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया। राजस्थानी और ब्रज भाषा में गद्य रचनाएं लिखी गई, जिनसे हिंदी के गद्य का पथ प्रदर्शन हुआ। राजा महाराजा, नवाबों और बादशाहों के आश्रित कविजन श्रृंगार, नीति और रीति की मुक्त और प्रबंध शैली में काव्य रचना करते थे, किंतु भक्ति साहित्य की वृद्धि करने वाले कवियों ने राजाश्रय से दूर रहकर लोकाश्रय में ही अपने साहित्य का सृजन किया। भक्ति साहित्य में भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्णतः रक्षा हुई है। भक्ति काल में धर्म की उच्चतम व्याख्या मिलती है। रस की दृष्टि से भक्ति काल का काव्य उत्कृष्ट है। इस प्रकार भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलागत और साहित्यिक परिस्थितियों ने ही भक्ति काव्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर इसकी रचना में सहयोग प्रदान किया।